रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चंदनम। तो इस छंद में मानस पूजा का मतलब है मन से आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, चंदन भगवान को लेपन कर रहे हैं, अब भोग लग रहा है। तो वो अर्थ भी महसूस होते थे, वो प्रतीति होती थी कि छंद नहीं गा रहे हैं, केवल श्लोक नहीं गा रहे हैं, भगवान की पूजा भी चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये पूजा करते हुए ऐसा लगता नहीं कि मैं ये कोई काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं रोज़ भगवान को मंत्रों से आवाहित करता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे मुख में वेद मंत्र हमेशा भरे हुए हैं। वेद मंत्रों का पारायण, प्रार्थनाएं करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। इससे अच्छा कोई काम संसार में हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और जितनी भी बार मैं पूजा करने बैठता हूँ, मैं उतनी नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ पूजा करता हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं थक रहा हूँ इसमें। गुरुजी कहते थे कि जब पढ़ते पढ़ते मन थक जाए तो गायत्री जपा कर, और जब गायत्री जपते जपते मन थक जाए तो पढ़ाई कर। इसके सिवा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। महादेव, तुम में मैं अपनी झलक देखता था। मैं वो अनुभव करता था कि आज मैं गुरुजी की जगह हूँ और छोटा सा ललित महादेव में मुझे दिखाई देता था। वैसी ही प्रतिभा, वैसी ही योग्यता, उतनी लगन से तुम उन चीज़ों को सीखते चले गए तो मुझे भी खुशी होती थी। संसार जिन चीज़ों को पाने के लिए दौड़ रहा है वो मुझे बहुत आसानी से मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं पहली बार जब जहाज़ में प्लेन में बैठा था तो मैंने चिमटी काट के देखा था सचमुच में कि मैं जिसके पास साइकिल भी नहीं थी वो आज प्लेन में कैसे बैठ गया है। कौन सी वो शक्ति है? तो ये वेद मंत्र है, ये वेद की शक्ति है, ये प्रार्थनाओं की शक्ति है, ईश्वर के साथ जुड़ाव है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये मैंने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है। ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि सैकड़ों नहीं हज़ारों शादियां मैं करा चुका हूँ, और भारत की जितनी भी प्रकार की शादी ब्याह होते हैं अलग अलग स्टेट के, सब तरह के विवाह हमने कराए हुए हैं। कि जब मैं विवाह के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे मन में एक भाव आता है कि ये लड़का और ये लड़की यदि मेरे बच्चे होते तो मैं इनका विवाह कैसे करता। उसी रूप में आज तक के सारे विवाह मैंने कराए। तो इसलिए मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि यदि लोग यहाँ आके विवाह करेंगे तो उन्हें वही संतुष्टि मिलेगी जो अब तक के हज़ारों परिवारों ने मुझसे प्राप्त की है। तो पतंजलि जी ने जिस योग दर्शन को बनाया उसका पहला सूत्र ही था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के प्रवाह को रोक देना। और अच्छे शब्दों में कहें तो चित्त की गति को शांत करना ही योग का परम उद्देश्य है। आज हमारा चित्त ठिकाने ना होने के कारण से ही सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। Namaste, ladies and gentlemen. Today, I have the honor of having a very personal, a very spiritual, and a slightly emotional conversation with my father, Acharya Lalit Mohan Vyas. My father has been working as a Hindu priest in Bangkok for nearly 35 years. He is a Sanskrit scholar who studied in the traditional gurukuls and ashrams of India. Today, he is an ambassador of Hindu Dharma to the world. This, ladies and gentlemen, is the first podcast interview that we recorded together. So here is my father, Acharya Lalit Mohan Vyas. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं
कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। तो सबसे पहले पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती समय इस स्टूडियो में आने के लिए दिया। मेरा बहुत समय से ये एक ड्रीम रहा है कि मैं आपके साथ बैठ के इस प्रकार की एक कॉन्वर्सेशन कर सकूं, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू हम कर सकें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये जो हमने एपिसोड शुरू किया उससे पहले आपने एक मंगलाचरण की एक प्रार्थना करी थी, तो ये मंगलाचरण क्या है? बहुत अच्छी बात है, आज इस स्टूडियो तक आप मुझे ले आए, ये मेरा भी सौभाग्य है। मंगलाचरण में क्योंकि भगवान का स्मरण किया जाता है, और जब हम भगवान का नाम स्मरण करके कोई भी काम करते हैं तो वो स्वाभाविक है, हमारा विश्वास है कि वो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज जब राम जी का काम करने जा रहे थे तो उन्हें एक ही संदेश दिया गया था कि कौशलपुर के राजा को अपने हृदय में, दिल में बसा के जाओ, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे ही मंगलाचरण में हम भगवान को जब याद करते हैं तो वो हमारे हृदय में बस जाते हैं और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि लोगों तक आपके जीवन के वो पहलू भी हम पहुँचाएँ जो शायद लोग ज़्यादातर ना जानते हों। तो क्यों ना हम शुरुआत से शुरू करें। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एकदम पास में होशंगाबाद एक जगह है जो अब नर्मदापुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और एक साधारण से परिवार में जन्मा था मैं। हमारे सब मिला जुला के हम लोग 6 भाई बहन थे। तो बचपन की क्या यादें हैं आपको जो आज भी याद आती हैं? आप अपने भाई बहनों के साथ क्या किया करते थे? आज जैसे साधन नहीं थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत खुश रहा करते थे। इससे मुझे एक बात और लगती है कि जो खुशियां हैं, जो आनंद है, उसको पाने के लिए बड़े बड़े संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो आपके अंदर है, उसको कैसे आप निकालते हैं। तो हम सवेरे से ही, हमारा एक ही काम था, हम लोग नर्मदा तटवासी थे। हाँ जी। नर्मदा हमारे लिए माँ लगती थी। जो प्यार, जो अपनापन हमें अपनी माँ से मिलता था, वैसी ही प्रतीति, वैसी फीलिंग हम जब नर्मदा के आसपास होते थे तो हमें लगता था। और जो नर्मदा नदी है, जो आपकी माँ जैसी, हमारी माँ जैसी हैं, वो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? हाँ जी, ये निकलती हैं अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से ही। मंडला एक ज़िला है, वहाँ से इनका उद्गम है और वहाँ से बहती हुई बहुत सारा भूभाग मध्य प्रदेश का सिंचन करती हुई फिर गुजरात में प्रवेश करती हैं, और भरूच एक जगह है, यहाँ जा कर के ये समुद्र में समा जाती है। हाँ, मुझे भी याद है कि जब हम भी गर्मी की छुट्टियां होती थीं और होशंगाबाद जाते थे तो सबसे ज़्यादा मन करता था कि कब नर्मदा नदी में जाएं और नहाएं। हाँ, हमारे छोटे छोटे जो बाल सखा थे उनमें ये भी एक प्रतिस्पर्धा होती थी कि नर्मदा नदी की गहराई नापो। नर्मदा नदी को पार करना और आना तो बड़ा आसान लगने लगा था। वो भी आपने कई बार किया है? हाँ जी, एक छोर से दूसरे छोर जाते थे, वापस आते थे। बिल्कुल, वो तो बहुत साधारण सी घटना होने लगी थी इतने छोटेपन में। और ये लगभग कितनी बड़ी है नर्मदा जी होशंगाबाद में? 1 किलोमीटर के करीब का तो उसका विस्तार होगा, जिसको हम लोग बड़े आसानी से पार कर जाते थे, इतना तैरने का अभ्यास था। लेकिन एक नई चीज़ शुरू हुई कि इसकी गहराई भी नापें, तो लगभग 12-13 मीटर के करीब तो गहरी रही होगी नर्मदा। तो वहीं नर्मदा के किनारे जितने भी छोटे बड़े पेड़ थे उन पर खेलना, मस्ती करना, और जो हमारे उस ज़माने के छोटे बड़े खेल थे उनमें खूब मस्ती करते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, भाई बहनों से भी झगड़ा हो जाता था कभी कभार, और फिर एक दूसरे को मन मनोबल भी कर लेते थे। घर में छोटी छोटी चीज़ों को मैं क्या बताऊं कि
कोई मिठाई जरा सी मिल गई है तो उसको भी इतने आनंद से खा रहे हैं जैसे पता नहीं दुनिया के कौन से भोग मिल गए हैं। तो और पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगता था कि शरारतों में ज़्यादा लगता था? मैं बहुत उस समय ब्रिलियंट विद्यार्थियों में से नहीं रहा। ओके। ठीक ठीक था, अच्छे से पास होता था और ऐसे ही लगता था कि ये गणित और अंग्रेजी तो जान खा जाएगी, इतनी कठिन लगती थी। उस लेकिन तरफ आज आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ये फिर कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक किस्मत की बात है कि ऐसे ही बचपन बीत रहा था। उसी बीच में हमारी जो माँ थी वे बड़ी धर्मपरायणा थी। एक तो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि सुबह और शाम हमारे घर में जो पूजा आरती होती थी वो बलपूर्वक बच्चों को बिठाया करती थी कि नहीं तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। और कोई ज़्यादा शैतानी करता या नहीं बैठता था तो एक ही पनिशमेंट थी कि आज तुम्हारा भोजन बंद। तो फिर सब डर के मारे बैठते थे। और लेकिन बाद में उसमें भी इतना रस मिलने लगा कि छोटी सी उम्र में हम लोगों ने फिर उस समय शिव महिम्न स्तोत्र जैसे कठिन स्तोत्रों को भी पढ़ना सीख लिया था। जो चीज़ें वहाँ इतनी कठिन लगती थी, संस्कृत जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक अलग ही सहजता, सरलता, आनंद की प्राप्ति होने लगी। और बड़े बड़े कठिन मंत्र भी फटाफट याद हो जाते थे, श्लोक याद हो जाते थे चलते फिरते। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने पापा के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। उन्होंने कोविड के टाइम पे, क्योंकि बाहर जाना वगैरह सब बंद था, तो उस दौरान उन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे पूरी गीता कंठस्थ कर ली। हाँ, ये भी बड़ी विचित्र बात है। गीता इसलिए भी याद हो गई कि ज़्यादातर श्लोक तो दिमाग में थे ही, बचपन से सुनते चले आ रहे थे, लेकिन वो क्रमबद्ध याद नहीं था। तो उस क्रम को बिठाने में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ा और मैं खुद चकित रह गया कि 700 मंत्रों को पूरा हृदयस्थ कर लेना, कंठस्थ कर लेना, वो मैंने किया था। मैं जानना चाहूँगा कि धर्म की शुरुआत आपके जीवन में कहाँ से हुई? आपको पहली बार ये कब लगा कि हाँ, ये मेरा मार्ग हो सकता है? स्वामी ओंकारानंद एक संत हुए, बड़े तपोमूर्ति थे, तपस्वी महात्मा थे। तो हमारे होशंगाबाद के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने वहाँ के एक बड़े धनी सेठ थे रामलाल शर्मा करके, उनसे कह करके एक छोटा सा सत्संग भवन वहाँ बनवाया था। अच्छा। और वहाँ पर भारत के सुप्रसिद्ध बड़े बड़े संत महात्मा, महामंडलेश्वर, महंत लोग आया करते थे। हाँ, तो ये बात तब से शुरू हुई कि जब हमारी माँ को ये जानकारी मिली कि अब वहाँ सत्संग भवन में बच्चों के लिए भी कुछ किया जा रहा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पाठशाला के रूप में कुछ सिखाना शुरू होगा। तो माँ ने हम सबको प्रेरणा दी। तो कुछ दिनों तक तो सब भाई बहन गए, लेकिन यही होता है कि जिसको एक रास्ता मिलना होता है। मुझे वहाँ बहुत प्रिय लगने लगा, मेरी बड़ी प्रशंसा भी होने लगी। जो हमारी पाठशाला के आचार्य लोग होते थे वो कहते थे कि भाई ये बच्चा तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें याद कर रहा है। तो ऐसे ही एक दिन उत्साह में मैं अपनी पाठशाला का जो समय था उससे 10 मिनट पहले पहुंच गया और आंख बंद करके मैं कोई स्तोत्र, मुझे आज भी याद है, शिव मानस पूजा का वो छंद था, वो जो ये मैं गुनगुना रहा था। आप अभी गुनगुना सकते हैं? जी बिल्कुल। जी, बताइए। क्योंकि उसकी राग जो थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चंदनम। तो इस छंद में मानस पूजा का मतलब है मन से आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, चंदन भगवान को लेपन कर रहे हैं, अब भोग लग रहा है। तो वो अर्थ भी महसूस होते थे, वो प्रतीति होती थी कि छंद नहीं गा रहे हैं, केवल श्लोक नहीं गा रहे हैं, भगवान की पूजा भी चल रही है। तो उसी में मैं एकदम आँख बंद करके ये पंक्तियाँ दोहरा रहा था कि अचानक एक महात्मा वहाँ आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से मेरा ध्यान भंग हुआ, देखा तो बड़े सौम्य, बड़े अच्छे महात्मा सामने खड़े हैं। और फिर धीरे धीरे वही कारण बने महादेव। महात्मा जी का नाम क्या था?
उनका नाम था परम श्रद्धेय स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। बड़े सौम्य महात्मा थे। ऐसे महात्मा संसार में ढूंढे नहीं मिल सकते हैं। और उन्हीं की कृपा थी कि कालांतर में मुझे बड़े अच्छे अच्छे संतों का सानिध्य मिला। अपने ज़माने के जो बड़े तपस्वी थे, बड़े वीतरागी, त्यागी और बड़े ज्ञानी महात्मा, जैसे स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज ऋषिकेश में जब कैलाश आश्रम में मैं पढ़ने जाया करता था, तो उन महापुरुषों का सानिध्य मिला। करपात्री जी महाराज जैसे विलक्षण महात्मा, उनके प्रवचन सुने हमने। स्वामी काशिकानंद जी, स्वामी महेशानंद गिरी जी, उस समय के जो उद्भट एक से एक बढ़कर सन्यासी महात्मा थे, वो सब केवल स्वामी जी की कृपा से मुझे प्राप्त होता रहा। ऐसा लगता है कि कुछ जन्मांतरीय संबंध होते हैं जो जरा सी निकटता पाते ही बिल्कुल अपनापन अनुभव करा देते हैं। तो उनके साथ ऐसा लगने लगा था। फिर आप काफ़ी छोटी आयु में, मेरा मानना है, उनके साथ हरिद्वार तक भी चले गए थे। माँ से मैंने जिद करना शुरू किया, फिर माँ ने पिताजी को जैसे तैसे समझाया और आखिरकार कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि यहाँ नर्मदा तट के एक महात्माओं को ऋषिकेश जाना था। तो फिर तो गुरुजी, आपने खुद अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ये जो स्वामी जी हैं, इनके साथ मुझे अब हरिद्वार जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कन्विंस ही नहीं किया, जिद पकड़ ली मैंने कि यही करना है। कभी भी ऐसा नहीं लगा, डर नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि अरे कौन वहाँ मिलेगा, क्या होगा, परिवार पीछे छूट जाएगा? उस समय तो नहीं लगा, लेकिन जब हरिद्वार पहुँच गया और एक नए वातावरण में मैं गया, तो सचमुच में घबराहट हुई कि अब कभी मेरे अपने लोग नहीं मिलेंगे। उन दिनों साधन भी नहीं होते थे इतने कि आसानी से आप फिर घर पहुंच जाओ। ऐसा लगता था कि न जाने कौन से एक टापू पर मैं आ गया हूं, जहां कभी अपने जो थे वो उनसे मुलाकात नहीं होगी। और अक्सर मैं कमरे में, छोटा सा कमरा था, उसमें रोता भी रहता था। लेकिन एक चीज़ थी, जब मैं ट्रेन में बैठ रहा था, विदा हो रहा था, तो मेरे एक भैया, मंझले भैया थे, उन्होंने मजाक में बल्कि चिढ़ाते हुए मुझे कहा था, अरे हाँ, बड़े खुशी खुशी जाने को तैयार है, देखना ये हफ्ते भर में लौट के भाग के चला आएगा। वो शब्द मुझे कान में गूंजते और मैं कहता, चाहे कुछ हो जाए मुझे वापस नहीं लौटना, कुछ बन के ही लौटना है। तो इस चीज़ ने आपको डिटर्मिनेशन दी? बिल्कुल। तो हरिद्वार पहुंच के फिर आपने एजुकेशन आगे कैसे बढ़ाई? हाँ, 2 वर्ष ये भी उनकी बुद्धिमत्ता थी, दूरदृष्टि थी महाराज जी की, कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तुम इंटर कर लो, कल को मान लो तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगा और तुम वापस लौटना चाहो, तो कुछ तो एक सूत्र जुड़ा रहे कि तुम वापस जाके अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। और उसके लिए उन्हें साधु समाज से भी काफ़ी विरोध सहना पड़ा था, क्योंकि वहाँ की परंपरा में ऐसा नहीं था कि यदि आश्रम में कोई रह रहा है और फिर वो इस तरह के अंग्रेजी माध्यम के इंटर कॉलेज वगैरह में पढ़े। पर महाराज जी ने मेरे लिए सारी व्यवस्था कराई। तो जब आप हरिद्वार निकले थे, तो मन में आपने निश्चय किया था कि मैं आश्रमों में जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है वो प्राप्त करने हरिद्वार जा रहा हूँ? बिल्कुल यही था। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अगर मान लो तेरा मन इसमें ना लगे तो तू यहाँ का भी ना रहे और वहाँ का भी ना रहे। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट कराया कि आपको जो मेन स्ट्रीम शिक्षा है वो भी प्राप्त हो। तो ये आप बिल्कुल एक साथ दोनों कर रहे थे, स्कूल भी जा रहे थे और ये भी कर रहे थे, कि ये अलग अलग सालों में हुआ है? नहीं, वो 2 वर्ष मेरे पूरी तरह से वहीं इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, और इसी बीच में मेरा जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार कराया, क्योंकि ये जो वैदिक विद्या है ये बिना उपनयन के, बिना यज्ञोपवीत के होती नहीं है। और उसके बाद फिर विधिवत मैंने प्रथमा से लेके आचार्य पर्यंत तक की शिक्षा संस्कृत की प्राप्त की। बहुत अच्छी बात है। बचपन से महाराज जी ने, स्वामी जी ने मेरे अंदर एक कुछ अलग रूप देखना चाहा था। वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ जो स्नातक होते हैं, छात्र होते हैं, उस रूप में मुझे देखना चाहते थे, वैसा मेरा व्यक्तित्व बनाना चाहते थे। और हमेशा मुझे कहा करते थे कि ललित, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले व्याकरण से आचार्य करो, फिर उसके बाद में न्याय दर्शन से आचार्य करो, और अंत में फिर वेदांत दर्शन से आचार्य करो। तुम्हारे जैसा विद्वान भारत भर में कोई ना हो, ऐसा मैं तुम्हें एक उस रूप में देखना चाहता हूँ। और उसके लिए उन्होंने बहुत मेरे साथ परिश्रम भी किया। कुछ मेरी अपनी कमज़ोरी रही होंगी कि मैं उनके उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचा। बीच में कुछ
भाग्य की लकीरें ऐसी थी कि मैं आगे फिर दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया और वो मेरी, हाँ, लेकिन नव्य व्याकरण से मैंने आचार्य किया। और संस्कृत इस देववाणी के प्रति जैसे ही पहले ही वर्ष से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तब से लेके आखिरी तक मुझे उत्तर प्रदेश की जो एकेडमी है संस्कृत की, उससे स्कॉलरशिप लगातार मिली और मैं हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता चला गया। तो आपने कहा कि आपने नव्य व्याकरण से आचार्य किया, तो आचार्य मास्टर्स डिग्री, जी। नव्य व्याकरण क्या है? हाँ, व्याकरण दो रूप में है, एक प्राच्य व्याकरण है और एक व्याकरण मतलब ग्रामर। ग्रामर। और ग्रामर इसलिए पढ़ाना चाहते थे गुरुजी कि जिसको किसी भी भाषा की ग्रामर आ गई, व्याकरण समझ में आ गई, तो वो सब जगह आराम से वो उन चीज़ों को पढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि पहले तुम व्याकरण को अच्छी तरह तैयार करो, और उन्हीं की देन है कि शब्दोच्चारण पर वो बहुत ध्यान देते थे। एक एक चीज़ को बारीकी से वो पकड़ते थे, बहुत समझाते थे, बहुत डांटते थे। तो आज अगर आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके जीवन के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स वो रहे निस्संदेह, हैं। निस्संदेह मैं उनको पूरे हृदय से प्रणाम करता हूँ। और उनके साथ मेरा मानना है आपने कुछ ऐसे अनुभव किए जो कि आजकल लोगों को सुनने में थोड़े से आम तो नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल जो वैदिक परंपरा है उसके अंतर्गत उस स्टाइल में आपने आश्रमों में रह के पढ़ाई अपनी पूरी करी है। हाँ, बिल्कुल। गुरु और शिष्य के बीच में श्रुति परंपरा से ही ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा है, और हमारे गुरुजी भी उस पर ही विश्वास करते थे। इसलिए वे सुबह शाम मुझे घुमाने ले जाते, और एक नियम बना था उनका, और वो इतने उल्लसित और इतने उत्साहित होते थे कि उन्हें सच्चा अधिकारी जैसे मेरे रूप में मिल गया है। जाते हुए श्लोक एक याद कराना, आते समय फिर एक श्लोक याद कराना, और इस तरह से हर दिन 2-2 श्लोक इतनी तेज़ी से याद कर रहा है ये लड़का। और फिर वो पूछते और साधु समाज में जाके मेरी प्रशंसा भी करते थे। तो वो श्रुति परंपरा को भी उन्होंने जारी रखा और साधना की परंपरा को भी जारी रखा। सवेरे 4 बजे अपने साथ वो ले जाते, गंगा में खुद पहले उतरते, कड़कड़ाती ठंड में भी वो डुबकियां लगाते और हम लोगों से लगवाते थे। 4 बजे जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में डुबकी, कैसी फीलिंग आती है? ओहो, अब तो उसकी कल्पना से ही रोमांच होता है। लेकिन फ्रेश भी बहुत महसूस करते होंगे उसके बाद जब बाहर निकलते होंगे। बहुत ज़्यादा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो आज के बच्चों को शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन हमने देखा, उसको सीखा है। गुरुजी कहते थे कि जब पढ़ते पढ़ते मन थक जाए तो गायत्री जपा कर, और जब गायत्री जपते जपते मन थक जाए तो पढ़ाई कर, इसके सिवा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह के वो उपदेश देते थे, ऐसा समझाते थे वो। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो श्रुति परंपरा की आपने अभी कहानी सुनाई, तो कोविड में मुझे भी इसका लाभ हुआ। कोविड के दौरान जब मैं घर पे आप लोगों के साथ रह रहा था, तो आप भी सुबह मुझे उठा के ले जाते थे, और हमने कई मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, शांति पाठ और भी कई सारे मंत्र आपने मुझे उस दौरान सिखाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं उस समय महादेव तुम में मैं अपनी झलक देखता था। मैं वो अनुभव करता था कि आज मैं गुरुजी की जगह हूँ, और छोटा सा ललित महादेव में मुझे दिखाई देता था। वैसी ही प्रतिभा, वैसी ही योग्यता, उतनी लगन से तुम उन चीज़ों को सीखते चले गए, तो मुझे भी खुशी होती थी। थैंक यू। आपने ये कहा, ये मेरे लिए बहुत टचिंग बात है, और मैं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी अगले हफ्ते हम वापस से आपके साथ रहने आ रहे हैं, तो हम फिर से वो जो हमने नियम शुरू किया था, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना और संस्कृत के मंत्र सीखना, तो सुबह शाम हम फिर से वो शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा मानना है कि आपके जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन एक बहुत बड़ी फोर्स बन के खड़ा हुआ है, और इसकी शुरुआत भी आश्रमों में ही हुई है। वहाँ की दिनचर्या इस तरह की है कि आपको हर चीज़ घड़ी के अनुसार करना पड़ता था। कोई बड़े सुख साधन में पढ़ाई नहीं होती थी। चटाइयाँ होती थी, बहुत पतला सा गद्दा होता था, तकिया तक नहीं होता था। निश्चित जो भी भंडारे में भोजन बना है वो कैसा बना है, कैसी सब्जी बन गई, कैसे दाल बन गई, उस पर कोई विचार नहीं करना है, आपको पेट भरना है बस। कभी कभी तंग हो जाते थे वो, वहीं आश्रम की वैसी रोटी, वैसी सब्जी, दाल। और एक तो सबसे बड़ी बात थी कि जो नमक या मिर्च उसमें पड़ गई है, आप उसमें कुछ मांग भी नहीं कर सकते थे।
तो एक दिन मेरा मन में विद्रोह पैदा हो गया। भोजन कर रहे थे, दाल में सचमुच में नमक बहुत कम था, या डलवाते होंगे विद्यार्थियों को वैसे तैयार करने के लिए। तो रसोइये से मैंने धीरे से इशारे से कहा, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे थे, उनको पता भी ना लगे और ये मुझे थोड़ा सा नमक दे दे, कुछ तो स्वाद भोजन में आए। वो ये कहते थे, भोजन में स्वाद जब आने लग जाएगा तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये मान लेना। तो मैंने चुपके से उससे कहा, रसोइये से, कि भैया थोड़ा नमक ला दे। तो वो बड़ा शैतान टाइप का था, उसने चिल्ला करके कहा, गुरुजी ये नमक मांग रहा है। तो उन्होंने वहाँ से आंख दिखाई मुझे, लेकिन मैं भी उस दिन पूरे बगावत में था। तो मैंने कहा कि हाँ मैं मांग रहा हूँ, नमक ला के दे मुझे। और ज़बरदस्ती उससे नमक बुलवाया और नमक डाला, गुरुजी को देख करके, दिखा करके डाला और सब मिलाया और अच्छे से मैंने खाया। और मुझे मालूम था कि अब कुछ होगा, शाम तक मुझे बुला लिया गया। और उन्होंने कहा कि नारायण, आपकी भूख कितनी रोटी खाते हो? तो मैंने कहा 5-6 रोटी खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 5-6 रोटी मिलेंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एक कांसे का कटोरा निकाला और कहा ये ले लो। और आगे से अब तुम भंडारे में नहीं जाओगे, जहाँ भोजन करते हैं वहाँ नहीं जाओगे, तुम्हें 5 रोटी या 6 रोटी जो चाहिए वो मिल जाया करेंगी, लेकिन इस कटोरे में मिलेंगी। और अब ये कटोरा लेके तुम गंगा जी में जाना और गंगा जल में डुबा करके अब ये रोटी ऐसे ही खाना। 15 दिन तक केवल गंगा जल में डुबा के रोटी खिलाते रहे हो। कि कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ गई कि तुम स्वाद की तरफ भाग रहे हो। तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता है जिस प्रकार की आज आपकी पर्सनालिटी है, जिस प्रकार का डेली अनुशासन आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत वहाँ पे स्वामी जी ने बहुत पहले कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ऐसा भी आपकी लाइफ में आया जब संन्यास भी एक ऑप्शन आपकी लाइफ में था। कहाँ से आया और आपने ये कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे संन्यास की तरफ नहीं जाना है? एक महात्मा थे जो इलाहाबाद के पास के रहने वाले थे, उनका आश्रम था वहाँ, बहुत बड़ा आश्रम था। और उनका स्कूल था, पाठशाला थी, ज़मीनें थी, और वो मुझे अक्सर जो है बुलाया करते थे। तो जिन दिनों में इस दुविधा में पड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों उन्होंने मुझे एक बार वहाँ बुलाया इलाहाबाद, और वहाँ अपने पास रखा और उन्होंने अपने मन के विचार प्रकट किए कि तुम ब्राह्मण बालक हो, इस समय आचार्य कर रहे हो, मुझे ऐसे ही किसी अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है जिससे मैं ये आश्रम दे सकूं, तो तुम उसे स्वीकार कर लो, पर उसके लिए तुम्हें सन्यासी बनना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो सन्यास का ऑफर आया, लेकिन थोड़े प्रलोभन के साथ। पूरा प्रलोभन के आपको हम बैंक बैलेंस देंगे, आप ऐसा। यहाँ तक कि ये बात भी हुई कि मैंने कहा मेरी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई, पढ़ाई पर मेरा बहुत ध्यान था। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई मेरी छूट जाएगी इस तरह। तो उन्होंने ये तक कहा कि हम कार दे देंगे, तुम यहाँ से कार से चले जाया करो, हम तुम्हें पढ़ने के लिए यहीं पर प्रोफेसर अध्यापक बुला देंगे। ऐसे सब बातें आई। तो आपकी सारी कंडीशंस उनको मंजूर थी? बिल्कुल, लेकिन वो पीछे पड़ गए कि तुम्हें सन्यासी मेरा लो और सन्यासी बन जाओ और तो इसे फिर ये स्वीकार करो। डिसीजन जब आपके सामने आया तो आपने फिर कैसे ये डिसीजन लिया? तो मन में एक बहुत ऐसा चल रहा था, तर्क वितर्क चल रहे थे कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन उन दिनों कुछ पता नहीं खिन्न भी रहा करता था, बहुत दिन हो गए थे, परिवार से भी नहीं मिला था, 8 साल बीत गए थे। तो मुझे माँ की भी याद आई और मैंने कहा माँ से पूछूंगा। 8 साल में आपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं? किसी को कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कभी मिलना नहीं हुआ, मैं जीवित हूँ कि नहीं हूँ। फोन तो था नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, मैं लिखता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 8 साल तक। वाह। तो अब मन हुआ कि, और माँ से मिला और माँ के सामने भी सीधे सपाट शब्दों में कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा लेने के लिए, जैसे कठोर हो के आदमी जाता है कि मैं केवल यहाँ आया हूँ, मिलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ कि मुझे सन्यासी बनना है। तो माँ ने कहा बेटा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले जाओ नर्मदा में स्नान करो, भोजन करो, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। यानी वो कितने अच्छे विचार थे उनके कि इस समय ये एक उत्तेजना में ये सारी बातें कह रहा है, पहले इसको शांत होने दो। और जब दोपहर में हम बैठे बातचीत करने के लिए, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा सन्यासी बनना चाहता है, सन्यासी होना चाहता है, और मेरी पूरी आज्ञा है।
लेकिन जिस तरह का सन्यास तू बता रहा है, मैंने उनको भी प्रलोभन दिया कि वो तो आपको भी कमरा बना के देंगे, वो कह रहे हैं तीर्थ यात्रा भी करा सकता है तू अपने माँ बाप को, और वो सदा तेरे साथ में रहेंगे और इतना बड़ा तू मठाधीश हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गृहस्थी के पास तो अपने घर की एक चाबी होती है, तो पूरे आश्रम भर की चाबियां लटका के घूमने वाला सन्यासी बनेगा? दूसरों के दिए हुए दान से तो हमें तीर्थ यात्रा कराने वाला होगा? ऐसे सन्यास की अनुमति मेरी तरफ से कभी नहीं है। हाँ, जिस दिन मुझे ये पता लगेगा कि मेरे बेटे के अंदर से तीव्र वैराग्य जगा है संसार के प्रति और वो हिमालय में गया है और तब करता करता उसने अपना जीवन पूरा कर दिया है, तो मैं अपने माँ होने को धन्य मानूंगी। तो अंत में मैं फिर हरिद्वार चला गया गुरुजी के पास और उनसे कहा कि गुरुजी, एक ही सांस में मैंने पूरा वाक्य कह दिया, गुरुजी मुझे सन्यासी बना दो। तो गुरुजी का जो उत्तर था वो बहुत बड़ा अद्भुत था। वे बहुत सचमुच में विद्वान थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, ललित, जो बनता है वो बिगड़ता है। सन्यासी यदि बनोगे तो सन्यासी से बिगड़ोगे भी। सन्यासी बना नहीं जाता है, सन्यास अंदर से घटित होता है। अंदर से सन्यास की भावना निकलना चाहिए, त्याग की, वैराग्य की, जो तेरे में नहीं है। इतने स्पष्ट थे बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि तेरी अभी दुनिया भर में आसक्ति है, मोह है, जुड़ाव है। तो आपकी माँ से भी आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिली वहाँ पे, और फिर आपके जो गुरुजी थे उनसे भी जब आपकी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि ये काम मैं तो नहीं करूँगा, कोई और आपको सन्यासी बनाता हो तो बनाए। लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, आपने खुद भी एडमिट किया कि नहीं, मुझे ये मैं किसी और कारणों से सन्यास की तरफ जा ये रहा कोई था। सन्यास नहीं है, वो मेरे को भी अंदर से अनुभव वो हुआ। बिजनेस डील जैसा ज़्यादा लगा। ओके। फिर इसी दौरान मुझे लगता है आपकी दोस्ती स्वामी शिवेंद्रपुरी जी से हुई। स्वामी जी से मैं भी मिला हूँ, उनके दर्शन का आनंद मुझे भी उपलब्ध हुआ है, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट ह्यूमन बीइंग्स में एक रहे हैं वो। तो उनसे आपका मिलना कब हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। मुझे याद है 1974 में हरिद्वार में कुंभ था, और उस दौरान मैंने ये रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली थी। तो एक अपनी ही मंडली बना ली, 11 बच्चों ने मिलकर के, उसका मैं आचार्य बन गया और हम लोगों के लिए रुद्र पाठ करते थे, अभिषेक कराने लगे, और मैंने कुछ पैसे उसमें कमा लिए। और गुरुजी को जब पता लगा तो वो आए, स्वामी परमेश्वरानंद जी, और उन्होंने कहा कि सुना है कि तूने बहुत पैसा कमा लिया, निकाल सब रख दे। तो मैंने उनके सामने रखा, तो उन्होंने देखा, उस समय वो करीब 450 रुपये थे। बहुत पैसा तूने कमा लिया। उस पर अद्भुत उनके निर्णय होते थे। उन्होंने कहा, आज ही अभी यहाँ से उठो, सारा सामान समेटो और फला जगह जाके रहना पड़ेगा, और वहाँ पर तुम्हें टेंट में रहना पड़ेगा, घास के ऊपर एक चटाई डाल के उस पर सोना पड़ेगा। मानो वो इस जो मैंने किया उसकी सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनके सोच से परे चला जा रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि तुझे मैं पंडा बनाने नहीं आया था, तुझे मैं कुछ एक अच्छा इंसान बनाने आया था। मैं तुझे कहाँ देखना चाहता था, तू कहाँ जा रहा है। इसलिए अब यही होगा कि जो त्यागी महात्मा लोग होते हैं, जो हाथ में भोजन लेते हैं, उनको करपात्री कहते हैं। कर माने हाथ, पात्र माने बर्तन। हाथ में ही पात्र मान के जो रोटी मिले, दाल मिले, वही तुम खाओगे जब तक यहाँ कुंभ का मेला रहेगा। उसी दौरान स्वामी शिवेंद्रपुरी जी मुझे 2-3 वर्ष पहले मिले थे, लेकिन तब तक साधारण परिचय था। ये मालूम था कि ललित बहुत परिश्रम से पढ़ने वाला विद्यार्थी है। लेकिन जब वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरे गुरुजी पे नाराज़ हुए, जो कि मुझे उन दिनों अच्छा नहीं लगा था कि गुरुजी को कोई कुछ ना कहे। मैंने सारी गलती अपनी कही कि मेरी गलती है, उसकी मुझे सज़ा मिल रही है और मुझे मिलना चाहिए। और उन दिनों मैं बहुत शांत हो गया था, किसी से ना मिलता था ना बोलता था, और यही कि मैं गुरुजी की नज़रों में गिर चुका हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये भाव से मैं रह रहा था। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि इतना कठोर दंड इतनी छोटी उम्र में बच्चों को नहीं देना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी शुरू हो रही है। और वहाँ से उनको एक प्रेम भी हुआ कि कितना गुरु भक्त है कि ये उस चीज़ के लिए सबसे
झगड़ने को तैयार है, लेकिन गुरु की आज्ञा मान रहा है, ये लड़का कमाल का है। तो जब आपकी एजुकेशन ख़त्म हो गई तो सबसे पहले जो आपने काम शुरू किया वो एजुकेशन में ही था? बिल्कुल। पहले तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत अंदर से संतोष था कि जिस पाठशाला में मैं पढ़ा था हरिद्वार में, महेश्वर सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय, उसका पहला विद्यार्थी, आज भी रजिस्टर पर मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ है। पहला विद्यार्थी था मैं। अभी पीछे गया था मैं 2 साल पहले, तो वो रजिस्टर मैंने देखा, वाह, ओके। मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर उसी विद्यालय में मुझे अध्यापक बनने का सौभाग्य मिला। कल तक मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच में मुझे माउंट आबू जाने का एक अवसर मिला और मैं वहाँ गया, और 8 साल फिर वहाँ एक गुरु शिखर के नाम से स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, जो बोर्डिंग स्कूल था और सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड था, इंग्लिश मीडियम था। लेकिन वहाँ सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ मुझे केवल संस्कृत नहीं पढ़ाना है, मुझे बच्चों को मॉरल टीचिंग देना है, उन्हें प्रातःकाल सायंकाल के संध्या पूजन आदि कराना है, जो मुझे बहुत प्रिय लगता तो था। जो लाइफस्टाइल आपकी आश्रमों में रही थी वो अब आपको लोगों तक पहुंचानी थी। हाँ, जैसे हमारे यहाँ सुबह और शाम आश्रमों में जैसे हमने संध्या वंदन का एक क्रम देखा है। संध्या का मतलब होता है कि केवल सायंकाल को ही संध्या नहीं कहते हैं, सुबह और रात्रि की जो संधि वेला है, ऐसे ही दिन और रात्रि की जो संधि वेला है, ये एक ऐसा पवित्र समय होता है जिस समय आपका मन शांत होता है। उस समय बैठ कर के आप अपने नित्य कर्म करते हुए गायत्री जप करें, प्रार्थनाएं करें। उसके लिए ये 2 काल सबसे महत्वपूर्ण है। तो वहाँ गुरु शिखर में हम उन बच्चों को बड़े सुंदर सुंदर वैदिक मंत्रों से लेकर के पौराणिक श्लोक तक सब सिखाया करते थे। पंचतंत्र की हितोपदेश की कथाएं सुना करके उनको प्रेरणा देते थे। तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वहाँ बच्चों से ढेर सारा मुझे अपना प्यार मिला, उनके माँ बाप की तरफ से भी बहुत सम्मान मिलता था। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आपने यहाँ से शुरू किया? बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यही लगता था कि मैं एकदम अलग थलग पड़ गया हूँ। सारे अध्यापक, सारे बच्चे सब इंग्लिश बोलते थे। मीटिंग होती थी तो मुझे कह दिया जाता था आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भाषा ही नहीं समझते। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, तो मैं एक कोने में बैठा रहता था। तो फिर अंदर से ये चेतना जगी, क्योंकि हम तो ऐसे माहौल से आए थे जहाँ ये कहा जाता था माँ पठेत यावनीम भाषाम प्राणे कंठगते रपी। ये जो दूसरी भाषाएं हैं वो प्राण कोई कंठ में ला करके गला भी दबाने लग जाए तो भी मत पढ़ना। हमें ऐसे संस्कारों से निकले, और अब यहाँ तो इसके बिना काम ही नहीं चल रहा। तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टीचिंग से शुरू हुई, और टीचिंग में आपने गुरु शिखर पब्लिक स्कूल में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, और यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि ये जो आने वाला दौर है इसमें इंग्लिश तो लगेगी, और इंग्लिश सीखना आपने शुरू किया। फिर मेरा मानना है कि एक बार फिर शिवेंद्रपुरी जी, स्वामी श्री शिवेंद्रपुरी जी आपकी लाइफ में एक बार फिर आए, और इस दौरान आए जब आप मेरे ख्याल से भारत से बाहर निकलना चाह रहे थे। ये घटना से पहले मैं एक बात जो जी। मेरे मन में अनुभव आती है कि ऐसा लगता है कि रास्ते और मंजिल आपके पहले से बन चुके हैं, यात्रा आपको बाद में करना है। ये मैंने अपने आँखों के सामने होते हुए देखा। विदेश जाने की दूर दूर तक कोई मेरे अंदर भावना नहीं थी, ना कोई दूर दूर तक कोई सूत्र थे ऐसे कि जिनके कारण मैं कभी विदेश जाऊं। लेकिन स्वामी शिवेंद्रपुरी जी का जो वो उस ज़माने का स्नेह था, उसके कारण से वो देश विदेश में उनके शिष्य थे, देश विदेश में उनके आश्रम थे, और वे काफ़ी ज्ञानी विद्वान महात्मा थे। अंग्रेजी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और वर्ष में 3 बार अराउंड द वर्ल्ड वो यात्रा करते थे। तो अलग अलग देशों से वो मुझे चिट्ठी लिखते थे। वो उस तरह की चिट्ठी जिनमें वहाँ का कोई ना कोई बगीचा बना हुआ हो, कोई क्या बोलते हैं उसको, फोटो बनी होती हैं। फोटो पोस्ट कार्ड, उसके एक साइड में फोटो होती है, इतनी सी जगह खाली होती थी, उसमें वो अपनी लिखते थे। और हर चिट्ठी के बाद में ज़रूर लिखते थे कि ललित, इन देशों में तुम्हारे जैसे योग्य पंडित की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही भारत की अपेक्षा। तो वो एक प्रेरणा देना शुरू किया उन्होंने। वो प्रेरणा इतनी बढ़ी कि
वो हमेशा भारत में आकर के और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जो हैं उन पर वो यज्ञ करते थे, अतिरुद्र यज्ञ करते थे। तो उनमें उन्होंने मुझे जोड़ ही लिया धीरे धीरे। इनमें 2-3 में मैं भी शायद आपके साथ गया हूँ। रामेश्वरम में एक यज्ञ उन्होंने किया था और मेरे ख्याल से फिर सोमनाथ में भी उन्होंने एक यज्ञ किया था। इनमें मैं बचपन में आपके साथ गया था। बिल्कुल, आप उस समय 2.25 साल 2.5 साल के थे, मैं आपको लेके गया था। तो सोमनाथ की जो आप बात कर रहे हैं, सोमनाथ में क्या यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ का यज्ञाचार्य मैं ही था और मेरे अंडर में 251 ब्राह्मण काम करते थे। तो वहाँ मेरी गतिविधियाँ, मेरे मंत्र पाठ, मेरी योग्यताओं को देख करके थाईलैंड से कुछ लोग गए हुए थे। उन्होंने देखा तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपका अन्न जल तो कहीं और है, आपको तो हम बैंकॉक ले जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? योग्यता, गुणवत्ता, 2-3 दिन उन्होंने देखा तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो भी कभी कभी लोगों को खींचता है। और वो आपको बैंकॉक श्रीदेव मंदिर हिंदू समाज में लाना चाहते हैं? जी, उस समय के जो प्रधान थे भाई, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय भाई अमृतलाल डावड़ जी, वो सचमुच मेरे बड़े भाई की तरह ही बनकर मेरे साथ रहे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव महाराज जी के सामने रखा, स्वामी शिवेंद्रपुरी जी के, और शिवेंद्रपुरी जी ने कहा कि बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारी शुरुआत हो। इससे पहले मैं महाराज जी के साथ बहुत सारे विश्व के अनेकों देशों की मैं यात्रा कर चुका था। जैसे कि यूरोप, सबसे पहले मेरी यात्रा हुई थी इंग्लैंड की, फिर मैं हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, और भी बहुत सारे देशों में गए। कैरेबियन कंट्रीज़ में ले गए वे हमें, वहाँ पर भी हमने बहुत सारे अनुष्ठान किए। और इन्हीं अनुष्ठान के श्रृंखला में न्यूजीलैंड भी गए, तो जहाँ साउथ पोल है वहाँ पर हमने भगवान शिव का अभिषेक किया, जो शायद बहुत कम ब्राह्मणों के जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि वो वहाँ जा कर के, जहाँ सब कुछ बड़ा कठिन था, उसमें हमने वो शिवलिंग की पूजा की। अलास्का में जा कर के हमने बर्फ़ के शिवलिंग बना करके उसका भी पूजन किया। तो शिव जी की पूजा आपने भारत के दोनों ध्रुवों, दोनों पोल्स पे करी हुई है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो ये सोमनाथ का जो यज्ञ हुआ स्वामी जी के साथ, वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई बैंकॉक के थाई इंडियन समाज से गए हुए कुछ लोगों से, जिन्होंने आपसे कहा कि आइए हमारे साथ, अब आपको बैंकॉक चलना चाहिए। तो आपका बैंकॉक आना हुआ? हाँ, फिर वो ये घटना थी फरवरी की, और फिर जुलाई में हमारा प्रोग्राम बना था। फरवरी 92 ये। तो फिर उसके बाद में जुलाई 1992 में हमारा कार्यक्रम बना, महाराज जी के साथ यहाँ आए। और यहाँ जब लोगों ने, सब ने देखा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी पूजाएं की, प्रवचन किए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये पंडित जी बहुत योग्य हैं और हम तो इनको यहाँ रखेंगे, और ये भूमि मेरी कर्म भूमि बनी। तो आज 33 साल से आप बैंकॉक में यहाँ थाई इंडियन समाज में एज द हेड प्रीस्ट आपने काम किया है। तो एज ए प्रीस्ट आपने किन किन प्रकार के सेरेमनीज़ की हैं, किन किन प्रकार के रिचुअल्स किए हैं? मेरे ख्याल से लिस्ट बहुत बड़ी होगी। एक तो सामान्य पूजाएं जो होती हैं, जिसको हम पंचांग पूजा कहते हैं, गणपति, गौरी, नवग्रह, मातृका, वरुण, कलश इत्यादि की पूजा। फिर लोगों के नए घर जब बनते हैं तो गृह वास्तु शांति पूजा, जब पहली नींव खोदते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं शिलान्यास पूजा। ये सारी पूजाओं के अलावा जो 16 संस्कार होते हैं हमारे हिंदुओं के, जो बच्चे के जन्म से लेकर के और विवाह तक, वे सारे संस्कारों से संबंधित पूजाएं भी मैंने कराई। और दूसरी तरफ प्रवचन भी मेरे चलते रहे, भगवत गीता पर, रामचरितमानस पर, वाल्मीकि रामायण जो कम लोग करते हैं, वाल्मीकि रामायण के पर भी मेरा करीब 2 वर्ष तक लगातार प्रवचन चला देव मंदिर में। और ये जो पूजाएं आपने करी हैं, मेरे ख्याल से कई पूजाएं सैकड़ों बार करी होंगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे अब तो बोर हो गए, कितनी बार तो ये पूजाएं हो चुकी हमसे? पता नहीं क्यों मुझे ये पूजा करते हुए ऐसा लगता नहीं कि मैं ये कोई काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं रोज़ भगवान को
मंत्रों से आवाहित करता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे मुख में वेद मंत्र हमेशा भरे हुए हैं। वेद मंत्रों का पारायण, प्रार्थनाएं करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। इससे अच्छा कोई काम संसार में हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और जितनी भी बार मैं पूजा करने बैठता हूँ, मैं उतनी नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ पूजा करता हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं थक रहा हूँ इसमें। अलग अलग तरह के अनुष्ठान किए हैं और हमने देखा है कि बड़े बड़े रोगों से लोगों को मुक्ति मिली है। जो संबंध विच्छेद हो गए थे, वो संबंध जुड़े हैं। जो निराशा में डूब चुके थे, उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलते हुए हमने इन प्रार्थना और पूजाओं के माध्यम से देखा है। तो जब ये पूजाएं दूसरों के लिए इतनी उपयोगी हो सकती हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं होंगी। संसार जिन चीज़ों को पाने के लिए दौड़ रहा है, वो मुझे बहुत आसानी से मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं पहली बार जब जहाज़ में, प्लेन में बैठा था, तो मैंने चिमटी काट के देखा था सचमुच में कि मैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, वो आज प्लेन में कैसे बैठ गया है। कौन सी वो शक्ति है। तो ये वेद मंत्र है, ये वेद की शक्ति है, ये प्रार्थनाओं की शक्ति है, ईश्वर के साथ जुड़ाव है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये मैंने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है। ऐसे कितने अवसर आए जो आम लोगों की ज़िंदगी में शायद कभी नहीं आते होंगे। ऐसे ऐसे स्थानों पर गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ में हम पहुँचे तो वहाँ की पार्लियामेंट में हमें लोग ले गए। वो कौन ले गए, हमारे अंदर क्या गुण था, केवल भगवान की प्रार्थनाएं थी। और वहाँ जाकर के हमने उनके बीच में अपने वेद मंत्र सुनाए और उसका पूरे वेस्ट इंडीज़ में उस ज़माने में ब्रॉडकास्ट हुआ था टेलीविज़न पर। तो ये बिना चाहे, बिना अपेक्षा किए जो इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में आई हैं, वो केवल इन मंत्रों के कारण से, इन प्रार्थनाओं के कारण से ही आई हैं। एक तो ऐसा क्षण आया कि जब हमारे 9वें राजा महाराज अतुल्य तेज भूमिपाल का जब निधन हुआ था, साल भर का शोक मनाया था थाईलैंड में। तो जब उनका क्रिमेशन का, अंत्येष्टि का समय आया था, तो पूरे हिंदू समाज की ओर से वहाँ जाकर के उस ताबूत को इतने निकट से देख करके, और मुझे चंदन के पुष्प दिए गए थे, उनको अर्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इस सब के पीछे एक ही कारण है कि हमने जो रास्ता चुना था, वो रास्ता ही मेरा जीवन था। उनको चुनाने, उन तक पहुंचाने में दो महापुरुषों का बड़ा भारी योगदान रहा। एक तरफ मेरे विद्या गुरु के रूप में स्वामी शिवेंद्र परमेश्वरानंद गिरि जी, सरस्वती जी महाराज, तो दूसरी तरफ संसार की उपलब्धियों से जोड़ने का काम किया, वो स्वामी शिवेंद्रपुरी जी महाराज ने किया। पिछले कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग्स की एक बूम हमने देखी है और थाईलैंड एक काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट बना। और आज मैं मानता हूँ आपने सैकड़ों शादियाँ कराई होंगी। ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों शादियाँ मैं करा चुका हूँ। और भारत की जितनी भी प्रकार की शादी ब्याह होते हैं, अलग अलग स्टेट के, सब तरह के विवाह हमने कराए हुए हैं। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स आपने कब करना शुरू किया और ये जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ, बहुत ही इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा था, लोगों ने मुझे पूजा पाठ करते हुए देखा। और वो ज़माना था कि मारवाड़ी लोग और गुजराती लोग अपने विवाह करने के लिए बैंकॉक में या बैंकॉक के आसपास विवाह की वो सोचते भी नहीं थे। उनको लगता था ना तो यहाँ वैसे प्रीस्ट मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, ना वैसा माहौल मिलेगा, ना हमारे रीति रिवाज को जानने वाला कोई मिलेगा। तो वो अक्सर भारत जाते थे। अच्छा। इसी समय पर एक गुजराती परिवार जो हमारे मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, जैस्मीन बहन और सुरेंद्र भाई पटेल, उनको अपनी बेटी का विवाह करना था। वो मंदिर में आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम पहली बार ये निर्णय कर रहे हैं कि गुजरात के लोग गुजराती शादी बैंकॉक में कराना चाहते हैं और उसके लिए हम आपका चयन कर चुके हैं।
आपको ही कराना है। चूँकि पूजा पाठ से जब आप लगातार जुड़े हैं, तो ये सारे जो 16 संस्कारों के अंतर्गत विवाह भी है, तो जब उसको पढ़ा मैंने, तो उसके प्रति एक बड़ी अच्छी भावना ये आई कि ये तो 2 हृदयों को जोड़ने का एक प्रयोग है, 2 आत्माओं का मिलन है, और उसमें यदि मैं साक्षी बन रहा हूँ, तो इससे बढ़कर के क्या हो। और मेरे अंदर एक अध्यापक तो शुरू से था ही, चाहे मैं पूजा कराता था, चाहे कोई भी काम कराता था, मैं समझा के कराता था, उसके पीछे तर्क ढूंढता था और तर्क से लोगों को समझाता था। वो पहली मेरी शादी थी, और दूसरी थानी में मैंने वो विवाह कराया था। और सब लोग कहते हैं कि ऐसा विवाह तो गुजरात में भी गुजराती पंडित भी नहीं करा सकते जो आपने कराया। और बात फिर यहीं नहीं रुकी, उसके बाद में मारवाड़ी शादियाँ आई मेरे सामने, और फिर एक इस रूप में मेरा परिचय होने लगा कि पंडित जी विवाह बहुत अच्छी तरह समझा करके कराते हैं। विवाह की विधियां तो होती हैं, लेकिन उनके अर्थ, उनके उन परंपराओं के पीछे क्या क्या भाव छिपे हुए हैं, वो हमने लोगों को बताना शुरू किया। और फिर एक चीज़ और आगे चल के हमने की कि पहले 2-2.5 घंटे 3 घंटे में विवाह होते थे। पहले तो पूरी रात भर भी विवाह चलते थे, जिनमें विधियां तो वही हैं, पुस्तक तो वही थी, मंत्र वही थे। तो हमने उसको पूरे एक सिस्टम में डाला कि यदि हमें हमारे विवाह पद्धति के प्रत्येक मंत्र को लेना है, कोई भी रीति रिवाज छूटे नहीं, कोई विधियां वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, नहीं करना है, और हमें करना निश्चित समय में है। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं, वो हमने उसको 90 मिनट्स में बांध दिया विवाह को। मेरा मानना है कि जब आपने ये करना शुरू किया, उससे पहले जब विवाह होते थे, तो जो विवाह की एक्चुअल सेरेमनी है, उस दौरान लोग इतने शामिल भी नहीं होते थे। बिल्कुल भी नहीं। लोग खाने पीने में लग जाते थे, और जब वो मंडप में दूल्हा दुल्हन पहुंचते थे और उनके माता पिता पहुंचते थे, तो उतने 4, 6, 8 लोग बैठ करके विवाह कराते थे। और फिर वो दौर आया कि धीरे धीरे लोग उस विवाह को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए लोगों में उत्साह जगा, और वो एक मेन इवेंट आज बन गया है लोगों की शादी में। बिल्कुल। फिर वो हम लोग माइक लेके बैठने लगे, वहाँ मेरा अध्यापक पना वो काम आने लगा। आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने लोगों को समझाया है। तो वो प्रयास किया, हालांकि बड़ा संकोच था। उन दिनों में एक वाक्य बोलता था, इंग्लिश इज़ नॉट माई रेगुलर लैंग्वेज, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द वेडिंग सेरेमनीज इन इंग्लिश, लाइक दैट। फिर मेरे को लगा कि अब ये बहुत हुआ कि इंग्लिश इज़ नॉट माई रेगुलर लैंग्वेज, लेट अस सी कि हम तो कराते ही हैं। हाँ जी। तो वो फिर अंग्रेजी में जब बात आई, तो एकाएक उसकी इतनी मांग बढ़ी कि जहाँ तहाँ से लोग कहने लगे कि एक ही थाईलैंड में पंडित जी जो अंग्रेजी में पूरा समझा करके विवाह कराते हैं। और कई जगह ऐसी स्थितियाँ फंस गई कि जहाँ इंडियन क्राउड से ज़्यादा ओवरसीज़ लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपसे भी कहा था, वहाँ पे फिर आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे ले जाना शुरू किया। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई शादी में मैंने आपकी मदद करी है ट्रांसलेशन करने में, कि इस वक्त हम कौन से रिचुअल्स कर रहे हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, हम ये चीज़ें क्यों करते हैं, इससे आने वाले वैवाहिक जीवन में हमें क्या सीख मिलती है, ये जब हमने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, तो लोगों ने अपनी तरफ से आगे बढ़ के हमको कहा कि वाकई में इस प्रकार का एक्सपीरियंस शादी के टाइम हमने अपनी खुद की शादी में भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हमें खुद ही नहीं पता था कि ये जो हम रिचुअल्स करते चले आ रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं। बिल्कुल। और जब लोगों का इस प्रकार का फीडबैक मुझे मिला, तो मुझे अपने आप इस चीज़ में काफ़ी एक पर्पस, एक मीनिंग नज़र आने लगा, और मैंने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया है। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि आज जो शादी का मेन सेरेमनी है, वो कोई साइड में कॉर्नर में एक कोई रिचुअल चल रहा है वैसा नहीं है। सारा समाज, सारी जो आपकी फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स, वो सब इकट्ठे होते हैं और सब एंगेज होते हैं और सब बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि यदि लोग यहाँ आके विवाह करेंगे, तो उन्हें वही संतुष्टि मिलेगी जो अब तक के हज़ारों परिवारों ने मुझसे प्राप्त की है। और अब तो मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप इस विश्वास से आइए कि यदि मैं मंडप में खड़ा हुआ। और एक चीज़ और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, और मैंने उसको किया है, कि जब मैं विवाह के लिए खड़ा होता हूँ, तो मेरे मन में एक भाव आता है कि ये लड़का और ये लड़की यदि मेरे बच्चे होते, तो मैं इनका विवाह कैसे करता। उसी रूप में आज तक के सारे विवाह मैंने कराए। क्योंकि शादी एक
काफ़ी बड़ा इवेंट है, बड़ा मोमेंट है लोगों की लाइफ में, एक स्पेशल मोमेंट है। लेकिन असली वेडिंग लाइफ जो है, जो असली जो मैरिड लाइफ है, वो उसके बाद शुरू होती है। तो जो दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी आप करा रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहता है? उनके लिए आपका विजडम क्या रहता है? पति और पत्नी से अंतरंग माने एक दूसरे को जानने वाले, इंटीमेट। हाँ, सच्चे और अच्छे मित्र कोई नहीं होते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात है कि तुम आज से एक हो रहे हो, दो आत्माएं हमेशा के लिए मिलके एक हो रही हैं, दो पर्सनैलिटीज़ मिल रही हैं, दो कल्चर मिल रहे हैं, दो हृदय मिल रहे हैं। और वो कैसे मिल रहे हैं? मंत्रों में आता है समापो हृदयानि नौ, जैसे दो पानी को मिलाओ तो वो एक हो जाता है, वो पानी फिर दो नहीं दिखता है। ऐसे दो हृदय हमेशा के लिए मिल रहे हैं। तो उसको कैसे हम कहें कि ये हृदय मिल गए और अब ये अलग नहीं होंगे? तो प्रेम और विश्वास। उस प्रेम और विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो वो है कि छोटे बड़े हर निर्णय में अपनी जीवन साथी को साथ में बिठाइए, उससे पूछिए ये हम कर रहे हैं, ये ठीक लग रहा है, तुम उसमें खुश हो कि नहीं? ऐसे ही कोई घर की चीज़ छोटी सी खरीद रहे हैं या बड़ी खरीद रहे हैं, तो ये इसको भी पसंद है कि नहीं? तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं हो रहा है, ये तो टीम का डिसीजन हो रहा है। तो घर में खुशियाँ आती हैं। तो ऐसे ही आपने कहा कि छोटी बड़ी चीज़ जो भी खरीदो उसमें अपने लाइफ पार्टनर का साथ होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ पार्टनर जो सिलेक्ट करती है वो मेरे को बेस्ट लगता है। ज़्यादा शॉपिंग वगैरह में मेरा मन नहीं लगता तो है। उसमें क्या है? आपका एक भरोसा बढ़ा, भरोसा है, आँख बंद करके भरोसा है कि ये जो कर रही है, ये इससे अच्छा कुछ मैं नहीं सोच सकता हूँ। और फिर उस भरोसे के पीछे छिपा जो प्रेम है वो प्रकट होता चला जाता है, और यही हमेशा के लिए जोड़े रखता है। ये बाउंडेशन है। हिंदू विवाह है जो वैदिक पद्धति से हिंदू विवाह आप कराते हैं, वो एक काफ़ी एक आध्यात्मिक, एक सेक्रेड इवेंट है। वो केवल एक सोशल इवेंट नहीं है, वो एक रिलीजियस इवेंट भी है। तो इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे रिलीजन क्या है? हाँ, जो हमारे यहाँ 4 अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती है, हमारे यहाँ अग्नि को ही सबसे बड़ा साक्षी मानते हैं और उसकी प्रदक्षिणा होती है। 4 4 तो ये परिक्रमा 7 नहीं होती है। होते? 7 का बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। 7 वचन हुआ करते थे। बाद में पंडित जी लोग वो 7 वचन बोलते जाते थे और फेरे घुमाते जाते थे। वो भूल गए कि 7 वचन कुछ और था और 4 फेरे होने का उद्देश्य कुछ और था। और फिर बॉलीवुड ने 7 फिर वो फेरों गीत को बना पॉपुलर कर करके दिए। हाँ उसको जी। और ज़्यादा वो लोगों के दिलों में भर दिया। तो वैदिक पद्धति के हिसाब से अग्नि के 4 फेरे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो पहले 3 फेरे में लड़की को आगे रखा जाता है और चौथे और आखिरी फेरे में वर को यानी पुरुष को आगे किया जाता है। उसके पीछे भी मीनिंग है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसे बैलेंस करके ये 4 चीज़ यदि आप संभाल ले गए तो आप भगवान की दृष्टि में, हिंदू धर्म की दृष्टि में सबसे सफल मनुष्य कहलाएंगे। और उसमें आपकी जीवन संगनी आपका बहुत बड़ा रोल निभाती है। 3 चीज़ें वो संभालती है, धर्म को, अर्थ यानी रुपए पैसे को, और काम यानी खुशियाँ और आपके सांसारिक इच्छाओं को पत्नी पूरा करती है। और उसमें वो पूरा जीवन लगी रहती है। आज की लड़कियां खुद भी कमा रही हैं, अपनी कमाई भी और अपने पति की कमाई को भी जितना अच्छा मेंटेन कर सकती हैं, जितना अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकती हैं, उसमें से सेविंग कर सकती हैं। लेकिन यहाँ आकर के पुरुष कम से कम इतना तो रियलाइज़ करे कि इसने पूरी ज़िंदगी मेरे 3 वैल्यूज़ को संभालने में पूरा जीवन लगाए बैठी है। अब जब मोक्ष यानी वो परम पद, ये जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, वहाँ जब हम आगे बढ़ें तो ये ना छूट जाए। यदि यहाँ मैं इसको छोड़ दिया तो फिर मैं मित्र नहीं हूँ। मैं मजबूती से इस समय इसका हाथ पकड़ूंगा और इस सब से बाहर निकाल करके कि बहुत हुआ, तूने ये सब कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है कि आओ इससे बाहर निकलें और एक नए रास्ते पर, एक नए प्रकाश की ओर मैं तुझे लेके चलूँगा। तो हिंदू धर्म में पति पत्नी 2 रास्तों पे एक साथ चलते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सांसारिक में पत्नी
आगे रहती है, पत्नी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और जो आध्यात्मिक मार्ग है वहाँ पे भी मित्र बन के हम साथ में चलें। कि धर्म से लेकर के और मोक्ष तक की यात्रा में, क्योंकि ये आपस में को रिलेटेड हैं, जहाँ धर्म होगा वही रास्ता मोक्ष तक जाएगा। तो शुरुआत धर्म से और समापन मोक्ष पर हो रही है। उस सब में कहीं ना कहीं हमारी जीवन संगनी का बहुत बड़ा दायित्व होता है, और पुरुष आखिरी में फिर उसके साथ खड़ा होता है। तो पिताजी, एक प्रश्न है, सीधे आध्यात्म की तरफ चलते हैं, और प्रश्न ये है कि आज के दौर में हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं। हम इसको साइंस का, लॉजिक का युग कह सकते हैं। ऐसे दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि धर्म मतलब शायद सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। तो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज आज क्या रहेगा? जब अंधविश्वास की बात आई तो हमने या तो अध्यात्म शब्द को जाना ही नहीं, और यदि उसको हम जान रहे हैं तो वहाँ पर अंधविश्वास जैसा कोई शब्द आएगा नहीं। अब मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। धर्म की यूँ तो बहुत सारी व्याख्याएं हैं। कणाद ने, गौतम ने, आपस्तम्भ ने, मनु ने, व्यास ने, अलग अलग आचार्यों ने धर्म की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। उसमें से कुछ व्याख्याएं इतनी अच्छी हैं जो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म की व्याख्या सबको अनुकूल लग सकती है। तो जैमिनी कह रहे हैं, महर्षि जैमिनी, कि ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, वह कला, वह योग्यता जो यदि आपके पास हो तो आप इस संसार में भी सफल हो जाएं, और निश्रेयस माने परलोक में भी आप सफल हो जाएं। ओके। उस विद्या, उस कला, उस योग्यता का नाम धर्म है। तो ये स्पिरिचुअल भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। वो जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ना चाहता है। वेदों में बार बार कहा है, चरई बेती प्रचलामः निरंतरम। आप रुकिए मत, ठहरिए मत। जहाँ आप पहुँच गए हैं यही आपका सब कुछ नहीं है, अभी आपकी और भी लंबी यात्रा हो सकती है। उसको निरंतर बढ़ाने का नाम ही सफलता है। और फिर दूसरा दृष्टिकोण धर्म देता है कि जब ये संसार से विदा हो जाते हैं हम, उसके बाद जो जिस परलोक की बहुत सारी चर्चा सनातन धर्म में की गई है, उस परलोक की प्राप्ति भी इसी जन्म में कौन कौन से वो सिद्धांत हैं, कौन कौन सी वो शिक्षाएं हैं जिनका पालन करते हुए हम उस परलोक तक की भी यात्रा को समझ सकते हैं और वहाँ पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। ओके। तो धर्म वो है जिसमें जो हम कहें स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों का सक्सेस जुड़ा हुआ है। एकदम सही है। और जिस प्रकार से आपने धर्म को यहाँ समझाया है, तो वो साइंस और इन्फॉर्मेशन के एज में उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता है, बल्कि वो साइंस के साथ, वो लॉजिक के साथ आगे बढ़ सकता है। एकदम बिल्कुल सही है। तो आज अगर हम देखें 21st सेंचुरी में मानवता के सामने कई नए चैलेंजेस आए हैं। आज लोगों को कंटेंटमेंट, संतुष्टि वो मुश्किल से मिल पा रही है। लोग मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं, और हसल कल्चर है आजकल उसको कहते हैं हमारी भाषा में, लेकिन जो एक अंदरूनी शांति, एक कंटेंटमेंट लोग जिसके लिए काम करते हैं, वो शायद उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या हिंदू धर्म हमारी मदद कर सकता है? आपने अभी कहा कि परिश्रम बहुत कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी, और वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वैसी खुशियाँ उसको नहीं मिलती हैं। आज विज्ञान ने हमें उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि हर चीज़ें हमें एक क्षण में प्राप्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए, आप टेलीविज़न देख रहे हैं और आपको यदि ये सीरियल पसंद नहीं है, आप सीधे वहाँ से गेम्स में जाना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, आपने ज़रा सा एक रिमोट का बटन दबाया और पूरा दृश्य बदल गया। हम इसको कहते हैं ऑन डिमांड लाइफ। बिल्कुल जी। आज का जो बच्चा है, आज की जो पीढ़ी है जी। वो ये चाहती है कि जो भी चीज़ है वो अभी इसी समय मुझे प्राप्त हो, और यहाँ से फिर थोड़ी सी गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। हम
उसको आज इसी क्षण में पाने के चक्कर में वो सारी व्यवस्था को भूल जाते हैं जो प्रकृति ने हमें दी है और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ से एक फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है कि मेरे इस दौड़ में मैं यहीं रह गया और वो लोग आगे निकल गए, मैं पिछड़ गया, क्योंकि हम भी उसी दौड़ में दौड़ करके सफलताओं को देख रहे थे। लेकिन जब हमें ये पता लगेगा, और ये हमें कौन सिखाएगा? धर्म सिखाएगा। महाराज मनु, जिनकी हम संतान हैं, इसीलिए हमें मनुष्य या मानव कहा जाता है। तो उसमें पहला लक्षण जो किया उन्होंने, मैं पहले एक पूरी उनकी जो व्याख्या है धर्म की, 10 उन्होंने सोपान, 10 स्टेप बताए हैं कि इन पर आदमी चलता हुआ और पूर्ण धर्म से जुड़ सकता है। ओके। और धर्म से जुड़ने से जो कंटेंटमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो संतुष्टि है, वो मिलती है। बिल्कुल निश्चय ही मिलेगी। और उसको भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि मनु महाराज लिख रहे हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात ये धर्म का लक्षण है। लक्षण यानी डेफिनेशन, परिभाषा। ओके। अब यहाँ धर्म को ना तो पूजा पाठ से जोड़ा जा रहा है, न धर्म को हम किसी विशेष मुद्रा में नमस्कार प्रणाम करते हुए मंदिर जाते हुए धर्म को नहीं देख रहे हैं। ये वो धर्म है जिसे हम मानव धर्म कहते हैं। तो पहला लक्षण है हमारा धृति। धृति माने धैर्य, पेशेंस। जी। और आज सबसे ज़्यादा कमी मनुष्यों में यदि देखी जा रही है तो वो पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हर जगह वो चाहते हैं, एक आपाधापी मची हुई है। हर जगह मैं पहले पा जाऊं, इस चीज़ में मैं आगे निकल जाऊं, कोई और ना निकलने पाए। तो वो जो एक अधैर्य की स्थिति है, उसने मानव समाज को बीमार कर रखा है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिसके पास पेशेंस नहीं है वही पेशेंट। हाँ, आई कैन सी दैट। तो पहली सीढ़ी हम चढ़ गए, धैर्य, धृति, जी। फिर क्षमा, कंपैशन। बिल्कुल। जी। दमः, दमः का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, मन को नियंत्रित करना। मन मेरे अनुकूल रहे, मैं मन के पीछे ना चलने लग जाऊं। और आज ज़्यादातर लोग मन के पीछे दौड़ रहे हैं। अस्तेयम, चौथा मार्ग है, चौथा सोपान है, चोरी ना करना। शौचम, पवित्रता। और प्रार्थना स्थल में हो सकता है कि साधारण से पत्थर हों, साधारण सा फर्श हो, भगवान भी का विग्रह भी बहुत सामान्य सा हो, लेकिन वहाँ एक अनुभूति जो आपको हो रही है वो अलौकिक है। वो एक अलग दिव्यता को लिए हुए है, तब हम उसको शौच कहेंगे। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में करना। हमारे जो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो भी हमारे अनुकूल होने चाहिए। जैसे ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है और ब्रेक भी है, तो दोनों को यदि संतुलित करता है तभी वो गाड़ी को आगे चलाता है। फिर धी यानी मेधा, बुद्धि, विवेक। और विवेक की जब हम बात करते हैं तो विवेक शब्द बहुत उपयोगी है आज के सारे मानसिक रोगों को दूर करने में। जी। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, नॉलेज, सत्यम, सत्य बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना, और अक्रोध, बात बात पर जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उससे बचें। ओके। जब हम धर्म के इन मार्गों पर धीरे धीरे चलते हैं, और आनंद का विषय यह है कि धर्म के किसी एक अंग को आप पकड़ लीजिए, बाकी अपने आप आपके जीवन में जुड़ते चले जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पेशेंस से, धैर्य से। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज एक बड़ा चैलेंज बन के मानवता के सामने आ रहे हैं। लोगों को स्ट्रेस काफ़ी आजकल महसूस हो रहा है, बर्नआउट महसूस हो रहा है, लोग एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये प्रश्न मैं आपसे एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूँ कि लाइफ में मैंने भी एंजाइटी एक्सपीरियंस की है, मैंने भी अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये क्या धर्म हमें ये जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं इनके लिए सहायता कर सकता है? ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है, और ये केवल आपका प्रश्न नहीं,
आज की सभी युवा पीढ़ी का ये प्रश्न होना चाहिए और इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। कहीं न कहीं फिर मैं ये कहूँगा कि जो धर्म है उसको ठीक से हमें समझाया जाए और माता-पिता की ओर से, गुरुजनों की ओर से हमें सही मार्गदर्शन किया जाए ताकि हम धर्म के मर्म को समझ सकें और जब इस प्रकार की ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें से हम कैसे अपने आप को उबार सकें, उनसे बच के निकल सकें। उसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में अर्जुन है। पढ़ा लिखा है, विद्वान है, धनुर्धारी है, उस जमाने का सबसे ऐतिहासिक योद्धा था वो, जिसके बलबूते पर पांडव 18,000 अक्षौहिणी सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इतने ताकतवर अर्जुन थे। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई उस धार्मिक पुरुष के सामने भी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए तो ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है कि एक तरफ वो अपने भाइयों के साथ तो लड़ रहा है, लेकिन जिनसे लड़ रहा है वो भी भाई हैं, वो भी बंधु बांधव हैं। तो वहाँ पे उसको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो अर्जुन को इस वक्त यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि जो बड़े अच्छे जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में इस तरह के कठिनाइयाँ या आज की जो बातें हैं, अवसाद, दुख वगैरह ऐसा है कि उनको नहीं आता, उनको भी आया। उसका उदाहरण है अर्जुन। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने अभी उठाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो अंदर के हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या परेशानियाँ होती हैं, इनमें हो सकता है कई बार लोगों को लगता हो कि शायद मैं किसी तरह से मानसिक रूप में कमज़ोर पड़ गया हूँ, आध्यात्मिक रूप में कमज़ोर पड़ गया हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं वहाँ पे अर्जुन जैसा महावीर, और केवल फिज़िकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन हिस्ट्री, इन हिंदू हिस्ट्री, उसको भी इस टाइप की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। और ये आज से हज़ारों साल पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम उस महाभारत के दृश्य को देखें जहाँ पर ये एक अधिनायक के रूप में खड़ा हुआ है अर्जुन, और वो खुद ही ये प्रश्न करता है कि मुझे किन से लड़ना है, जरा मेरा रथ ऐसे लोगों एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ से मैं सबको एक बार देख तो लूँ कौन है। और जब उनको देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो सब मेरे अपने हैं। ये कैसी लड़ाई है, अपनों से ही लड़ाई, और किसके लिए? छोटी सी भूमि के टुकड़े के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए, थोड़ी सी यश कीर्ति की कामना के लिए मैं अपनों को अपने साथ युद्ध करता हुआ देख रहा हूँ। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत ही यहीं से होती है, और 5 श्लोकों में जो गीता में अर्जुन की मन की स्थिति का वर्णन आता है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई एक डिप्रेशन में चला जाए या एंग्जाइटी में चला जाए जी। देखिए कैसा वर्णन किया गया है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते इत्यादि। कृष्ण हे मधुसूदन, इन लोगों को देखने के बाद में मेरा मन तो विचलित हो गया, डावाडोल हो गया, मैं तो अपना आपा खो बैठा हूँ। ये क्या स्थितियाँ हैं? मैंने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि जिन पितामह की गोद में मेरा बचपन बीता वो आज मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जिन गुरुजनों से मैंने सब कुछ सीखा आज वो मुझे मरने मारने के लिए ललकार रहे हैं। और ये सब देख करके मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जिस धनुष, मेरा जो गांडीव धनुष है जिसकी टंकार से शत्रुओं के प्राण निकल जाते हैं, वो ही धनुष को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, वो मेरे हाथ से गिर रहा है। मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड जो है घूम रहा है, घूमता सा नजर आ रहा है, और थोड़ी देर में मैं बेहोश होकर गिरने वाला हूँ। वाह। कोई दूसरा हो तो उससे युद्ध करना आसान होता है। अपने सगों के सामने, हम जिनके सामने सम्मान के कारण बोल भी नहीं पाते, उनके प्रति हथियार उठा लेना बहुत बड़ी चीज़ थी उस जमाने में। अब ऐसे में योगेश्वर भगवान कृष्ण का उसे सानिध्य मिलता है, और योगेश्वर कृष्ण के रूप में मानो धर्म का ही साक्षात सानिध्य, सहारा उसको मिला है।
और भगवान कृष्ण ने यहीं से गीता का उपदेश देना शुरू किया है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति की प्राप्ति के लिए गीता में 4 सूत्रीय उपाय बताए गए हैं। एक तो अपनी कामनाओं को कंट्रोल करें, जिनके पीछे दुनिया दौड़ रही है, ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। निष्प्रियता आनी चाहिए। संसार का कैसा भी वैभव पड़ा हुआ हो तो मुझे क्या मतलब उससे, मैं तो इतने में आनंद में हूँ। वो इनर सेटिस्फैक्शन। हाँ, वो निष्प्रियता। असंगता, असंगता मतलब डिटैचमेंट। Okay. नहीं चाहिए मुझे, इतनी तृप्ति Self अंदर हो, sufficient. हाँ, कि हमें नहीं चाहिए। होगा तुम लोग सब दौड़ रहे हो, वो हंसता रहता है कि कहाँ दौड़ रहे हो, यहाँ तो मैं तो परमानंद में हूँ। वो उसको निष्प्रियता कहते हैं। निर्ममो, मम 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 जो कह के हम जुड़ रहे हैं, मेरा 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 कह करके हम इतने ज़्यादा उसमें घुस चुके हैं कि वो बड़ी तकलीफ देता है फिर। तो निर्मम होना, जैसे ये स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, सब यहाँ की सजावट सब कुछ बड़ी अच्छी है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसे चले जाएंगे आराम से। निरहंकार, अहम, मैं ही करता हूँ, मैंने किया है, मैं ही करने वाला हूँ, इससे भी परे हो जाइए। कितनी बार तो हम देखते हैं कि कोई और कराता, आप बिल्कुल नहीं करते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर किस चीज़ को कहते हो कि मैंने किया मैंने किया। जो भी अगर हम पीछे मुड़ के देखें लाइफ में जो महत्वपूर्ण मोमेंट्स रहे उनमें इस टाइप की फीलिंग आती है कि ये मैं करने वाला तो नहीं हूँ, कोई है जो कराता चला जा रहा है। अच्छा, ये 4 चीज़ें यदि धीरे 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 हम उतारेंगे अपने जीवन में तो बहुत सारी चीज़ों से अशांति से मुक्ति मिलेगी। वो सारी चीज़ें अपने आप छूटती चली जाएंगी। बिल्कुल, और परम शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के द्वारा, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के द्वारा, कुछ मन की स्थिति को बदलते हुए भगवान ने जो उपदेश किए, जो प्रवचन किया, जो संदेश दिया, उसको सुनते सुनते, और वो जो गिरा हुआ गांडीव है उसको अर्जुन उठा लेता और ललकार करके कहता है, हे केशव, मुझे आज्ञा करो, अब मैं बिल्कुल अपनी प्रकृति में लौट आया हूँ। जब तक हमारे अंदर विवेक का उदय नहीं होता, विवेक को हम नहीं समझ पाते हैं, और विवेक है समझदारी। किस प्रकार की समझदारी कि मैं जिस चीज़ को लेकर इतना परेशान हो रहा हूँ वो चीज़ वैसी है ही नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों को बहुत गंभीर मान बैठते हैं वो वैसी होती ही नहीं है, पर कोई हमें सही ढंग से उसका दिशा निर्देश करे, समझाने वाला मिल जाए तो यहाँ भगवान कृष्ण ने एक शब्द का और इस्तेमाल किया है, मोह। ओके। अर्जुन, ये तेरा मोह है। तो मोह क्या है? मोह होता है जो सही दिशा में चलते हुए व्यक्ति को उल्टा चलाने लग जाए। हम युद्ध करने आए थे और हमें कोई पीछे ले जा रहा है। तो मोह को इंग्लिश में कहेंगे अटैचमेंट, मे बी। केवल अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा, वो अटैचमेंट के साथ साथ पूरा आपका जो जीवन की गति है उसको दूसरी दिशा में ले जा रहा है, मोड़ करके एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए उससे एकदम आपको विपरीत में ले जा रहा है। और ये मोह हो रहा है अज्ञान की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि विवेक ज्ञान है, विवेक वो कुंजी है जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, मोह से हट सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने इसको अभी समझाया, तो उसमें जो व्यक्ति स्वयं स्ट्रेस महसूस कर रहा है, एंग्जाइटी महसूस कर रहा है, डिप्रेशन महसूस कर रहा है, उसे कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन विवेक की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में विवेक कैसे लाएं? बिल्कुल यही है। कई बार हम क्या कहते हैं, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्क यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्ध बदभाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। वेदांत का ये बड़ा दिव्य संदेश है कि अक्सर हम एक चीज़ कहते हैं कि आज सूरज बादलों से ढक गया है। बादल कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। इतना छोटा सा बादल क्या सूरज को ढक लेता है? लेकिन व्यवहार में हम ऐसा ही कहते हैं कि आज सवेरे से सूरज को ढक लिया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। तो बादल को हटाना है,
एक जरा से टुकड़े को हटाना सूरज को कोई नहीं ढक सकता है। ठीक ऐसे ही चीज़ें बिल्कुल सब कुछ साफ थीं, लेकिन ये जो अज्ञान था उसने हमारी आंखों के सामने वो पर्दा खड़ा कर दिया है, जिसके कारण सब कुछ स्पष्ट होकर के भी वो हमें नहीं दिखाई देता है। भगवत गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से विवेक को जगाते हुए जब वो दृष्टि प्राप्त होती है तो फिर व्यक्ति को सब कुछ साफ साफ दिखता है, फिर वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है और सारी मानसिक बीमारियों से परे हो जाता है। तो इस केस में अर्जुन को भी जो अज्ञानता से बाहर निकलना था वो बस मोह का त्याग करना था। बिल्कुल। तो आज भी हमारे जो लिसनर्स वो इन चीज़ों से अगर जूझ रहे हैं तो वो अपने आप को कमज़ोर न महसूस करें। हो सकता है कि कुछ इल्यूजन्स में वो आज फंस गए हों, लेकिन वो इल्यूजन्स मात्र वैसे ही हैं जैसे कि सूरज अपनी जगह पे है, लेकिन बादल आ गए हैं तो थोड़ा अंधेरा लग रहा है। बादल छटेंगे, सूरज फिर आएगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस विश्व के लिए एक आध्यात्मिक संदेश छोड़ सकते हैं, अपने बच्चे के लिए आप एक संदेश छोड़ के जाना चाहेंगे, तो वो क्या संदेश होगा? बहुत ही छोटा लेकिन बहुत सारगर्भित प्रश्न है। वो यही है कि अपने जीवन का लक्ष्य तय होना चाहिए। एक बड़ी बात, अच्छी बात लिखी है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का ये मंत्र है कि उठो, जागो और लगातार आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वेरी नाइस। मैं ये जो हमारी आज चर्चा हो रही है इसमें से कई ऐसे बिंदु आज हमारे सामने आए हैं जिनको मैं वापस जाके देखूंगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे आने वाले जीवन में इससे बहुत तरक्की होगी, बहुत शांति मिलेगी। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि अगर लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो मैंने पीछे कई प्रकार के मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ किए हैं और उनसे मुझे लाभ भी हुआ है। लेकिन अब मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि सुबह शाम ओम नमः शिवाय का मैं जाप करूँ। तो मेडिटेशन, योग, ध्यान, ये सारी चीज़ें भी क्या हमारे लिए मददगार हो सकती हैं? वेद न केवल आपको ये लाभ होगा, जो लोग भी इस संवाद को सुनेंगे, ध्यान से सुना होगा, उन सबको वैसा ही लाभ होगा जैसा आप कह रहे हैं। और अभी आपने जो प्रश्न किया है वो भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि एक चीज़ ज़्यादातर युवा पीढ़ी कहती है कि जी मंत्र पाठ से क्या होता है, प्रार्थना से क्या होता है, योग साधना से क्या होता है। तो पतंजलि जी ने जिस योग दर्शन को बनाया उसका पहला सूत्र ही था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के प्रवाह को रोक देना। और अच्छे शब्दों में कहें तो चित्त की गति को शांत करना ही योग का परम उद्देश्य है। आज हमारा चित्त ठिकाने ना होने के कारण से ही सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। चित्त मतलब मन, माइंड। जी, ओके। तो मन के प्रवाह को रोकने को ही लेकर के ये योग दर्शन बना था और उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारी प्रार्थनाएं, कि प्रार्थना में हमारी 3 महत्वपूर्ण इंद्रियां व्यस्त होती हैं। एक वाणी, एक नेत्र और एक कान। कि हमारे मन को शांत करते हुए जब हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, हमारी आँखों को एक विशेष मुद्रा में, आधी खुली आधी बंद मुद्रा में, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और मन को शांत करके हम बैठते हैं और उसके साथ में फिर अपने इष्ट देव का मंत्र उच्चारण करते हैं। तो हमारी एक साथ जो सबसे ज़्यादा भागने वाली 3 इंद्रियां थीं और उनको के साथ दौड़ने वाला जो मन था वो अपने आप शांत होने लग जाता है। और जैसे मन शांत होता है तो आपने जो कहा कि ये प्रार्थनाओं का क्या कुछ आज के उसमें महत्व है, उपयोग है, तो निश्चय ही ये प्रार्थनाएं मन की शांति के लिए बड़ा भारी कारण है। ओके। तो आपने कहा कि ये कई इंद्रियां इसमें साथ में हमारे
एक्टिवेट होती हैं जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं। तो क्यों ना हम आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोगों तक ये भी पहुंचाएं कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण, सही उच्चारण क्या है। तो आप प्लीज़ हमको सुनाएं। चलिए, तो 5 बार हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं जी। और मैं चाहूँगा कि आप भी साथ साथ बोलें। जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।